हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पाकिस्तान से इस हफ्ते दो बड़ी खबर आई है इमरान खान को लेकर के। पहली खबर कि कल जो है इमरान खान को 7 साल की फिर से एक नए केस में सजा सुना दी गई है। और दूसरा तो इमरान खान और इमरान खान की वाइफ को जो तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी, उसमें इमरान खान को तो जेल में ही रखा गया है, लेकिन इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी, वही पिंकी पीरनी, उसको जेल में ना रख करके बनीगाला, जो कि इमरान खान का घर है, बनीगाला में उसको सब जेल बना करके उसको वहां पे रखा गया है। आइए इन दोनों मुद्दे पे डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि इमरान खान को हुई 7 साल की सजा किस बात पे हुई है। अब इमरान खान को सजा हुई है कि इमरान खान ने बुशरा बीवी से शादी करी है इद्दत पीरियड के अंदर। अब इद्दत पीरियड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि कोई भी पति पत्नी जो है तलाक लेते हैं तो पत्नी जो है कुछ सर्टेन टाइम तक, मुस्लिम लॉ में यह है कि कुछ सर्टेन टाइम तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, शायद 2.5 महीने या 3 महीने, अब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, तो उतने टाइम तक वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन इमरान खान ने बुशरा बीबी से अपने पहले पति को छोड़े हुए 2.5 से 3 महीने इद्दत का पीरियड जो है वो खत्म हुए बगैर उसमें ही शादी कर ली। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा रूल है या ऐसा कौन सा नियम है कि जिसमें एक आदमी जो है अगर किसी दूसरी औरत से उसके इद्दत पीरियड में शादी कर लेता है तो उसको जेल हो सकती है। मैंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खंगाल मारा, सारे पॉइंट्स देख डाले और कई जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात कर डाली, जो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी जो नजर रखते हैं, उनके हिसाब से भी जो है ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसमें उसको कोर्ट सजा दे सकता है। कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो मामला है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है। तो जाहिर है जब ये पर्सनल लॉ का मामला है तो इसमें मुस्लिम बोर्ड देखेगा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो एक पर्सनल मामला है उसमें एक अदालत कैसे किसी को जुर्म साबित करके और उसको पनिशमेंट दे सकती है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कोई पाकिस्तान से कोई लीगल एक्सपर्ट जानने वाला हो जो मुझे इसमें कुछ गाइड कर सके तो आई विल बी वेरी हैप्पी। वरना मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल और एक ये मुस्लिम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो केस बन सकता है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं बन सकता और इसमें सजा मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। चलिए जी, आप बताइएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि तोशाखाना केस में इमरान खान और इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी को 14 साल की जेल हुई और कुछ जुर्माना भी हुआ। ठीक है जी। अब इन दोनों केस में या इन दोनों को सजा एक हुई, एक साथ हुई, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहा है। इमरान खान जो है वो तो अड़याला जेल में बैठे हुए है और इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उसको जेल में ना रख करके उसको इमरान खान का घर जो बनीगाला है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया और उसको सब जेल घोषित कर दिया गया। अब कोई मुझे ये समझाए कि जब सजा दोनों को एक ही हुई है तो वो अलग अलग तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। और मुझे तो यहां पे एक चीज तो क्लियर लगती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कहें, आर्मी और आईएसआई जो है, मुझे लगता है वो बुशरा बीबी से कोई डील वील कर रहे हैं। इनकी कुछ डील है कि आगे जा करके ये इमरान खान को और भी अच्छे तरीके से फंसाएंगे, या इनका कुछ दिमाग में है एक तरीका कि इसमें जो है वो उसको और भी अच्छे तरीके से फंसाने का इनका प्लान होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले ये चीज फर्स्ट टाइम हुई है कि भैया किसी लेडी को या किसी पॉलिटिकल फिगर की वाइफ को या किसी पॉलिटिकल फिगर को ही जेल में ना रखा गया हो। इससे पहले काफी बार जो है ये मरियम नवाज, ये जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसको जेल में रखा गया
और काफी टाइम तक रखा गया। और उससे पहले जो बेनजीर भुट्टो थी उसको भी जेल में रखा गया और काफी टाइम तक रखा गया। इस तरह से काफी सारे और रिसेंट के एग्जांपल्स भी हैं पीटीआई के, शिरीन मजारी और ये जो एक ये जर्नल की बेटी है जो डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, क्या है उसका, खारिदाल जो है फैशन डिजाइनर है, अभी मुझे नाम पूरा उसका याद नहीं आ रहा, खदीजा शाह, हाँ खदीजा शाह को जेल में रखा गया या जेल में अभी भी हैं। जब उनको जेल में रखा जा सकता है तो एक पॉलिटिकल फिगर ना होते हुए भी, जो कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, प्राइम मिनिस्टर तो जेल में है, एक्स प्राइम मिनिस्टर तो जेल में है, और प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को प्राइम मिनिस्टर के घर में उसको सब जेल बना के रखा गया है। अगर सब जेल बना के रखना भी है तो उसको जो है किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता था, या वैसे तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये रूल है कैसा कि किसी को किसी दूसरी जगह में गेस्ट हाउस में या घर में ही उसको जेल बना करके एक वहां पे उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए। मतलब हाईली इलॉजिकल, समझ में नहीं आता। खैर एनीवे, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। अब इसके अलावा तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था एज ए बोनस पॉइंट आखिरी के लिए, कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इमरान खान को किसी भी तरीके से पावर में तो आने नहीं देगी। और मुझे ये क्लियर कट लग रहा है कि अगर किसी भी तरीके से ये 8 फरवरी को या जो भी होंगे इलेक्शन, इस होने वाले इलेक्शन में अगर किसी भी तरीके से उनको लगता है कि पीटीआई के कुछ लोग या पीटीआई के कुछ कैंडिडेट जो जीत सकते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान की जो ये पीटीआई पार्टी है, इस पूरी पार्टी को ही बैन कर देंगे। और उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है या बहुत अच्छा हथियार है, फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में ये अगर चाहें, या इलीगल फंडिंग केस बनाया हुआ, वैसे फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में अगर पाकिस्तान की आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो इमरान खान की पूरी पार्टी को 1 सेकंड में खारिज कर सकती है। तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास अभी एक ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के कुछ कैंडिडेट अच्छी संख्या में अगर आते हैं, तो ये बहुत बड़ा चांसेस है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है इस पूरी पार्टी को ही नाअहल करार दे दे फॉरेन फंडिंग केस में। ये था मेरा एनालिसिस पाकिस्तान के रिसेंटली हुए डेवलपमेंट्स के बारे में। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।